हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिटोरियल इनसाइट्स, जिसमें हम फोकस करते हैं अपनी कॉम्प्रिहेंशन और वोकेबलरी स्किल्स को इम्प्रूव करने पर विद द हेल्प ऑफ एडिटोरियल्स। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपके लिए गुड न्यूज़, बैंकिंग वीडियो कोर्स प्रैक्टिस मॉक ने अपना लॉन्च कर दिया है और वो अब आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए परचेज़ कर सकते हैं। जो फर्स्ट 100 यूज़र्स हैं उनके लिए डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट है। आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं PM10। तो अगर आपने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट नहीं की है या फिर आप इनिशियल स्टेजेस में हैं और आप बिल्कुल बेसिक्स से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और इसमें हमने कवर किए हैं बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस लेवल क्वेश्चंस, और जिसके अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे। तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। सो आज ये आपको पॉइंट्स ऑलरेडी आपने अगर प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो ये पॉइंट्स आपको पता है कि कैसे ये एडिटोरियल इनसाइट्स आपकी हेल्प करेगा। सो आज का एडिटोरियल हम कर रहे हैं द हिंदू से। ये है प्लेड इन इंडिया। प्लेड इन इंडिया किसके बारे में है? इट्स अबाउट द वर्ल्ड कप विच इज़ क्रिकेट वर्ल्ड कप विच इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है? रीड करना है, जैसे आपको पता है रीड करना है और समझने की कोशिश करनी है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी डिक्शनरी और विदाउट द हेल्प ऑफ इंटरनेट। चलो, तो इसको आप रीड कर लो वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ओके, चलो सो स्टार्ट करते हैं। क्लोज ऑन द हील्स ऑफ। ऑन द हील्स ऑफ मतलब किसी के ठीक बाद में कोई चीज़ होती है, तो ऑन द हील्स ऑफ यानी इसको हम कह सकते हैं फॉलोइंग। ठीक है, किसी चीज़ के जस्ट बाद कोई चीज़ होती है तो हम कहते हैं इट इज़ हैपनिंग ऑन द हील्स ऑफ दैट थिंग। तो अब यहाँ पर क्या बात हो रही है? क्लोज ऑन द हील्स ऑफ द 40th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज मेडन वर्ल्ड कप ट्रायम्फ इन 1983, क्रिकेट्स शोपीस इवेंट रिटर्न्स टू द गेम्स कमर्शियल हार्ट। तो क्लोज ऑन द हील्स ऑफ यानी क्लोज यानी बिल्कुल इसके बाद। किसके बाद? जब 40th एनिवर्सरी जो है वो कंप्लीट हुई है इंडिया के जो फर्स्ट, मेडन क्या होता है? फर्स्ट। तो इंडिया के जो फर्स्ट वर्ल्ड कप विन थी 1983 की, तो उसके 40 ईयर्स कंप्लीट होने के जस्ट बाद क्रिकेट जो वर्ल्ड कप है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, वो रिटर्न वापस आ रहा है गेम के कमर्शियल हार्ट में। कमर्शियल हार्ट किसकी बात हो रही है? इंडिया की बात हो रही है। तो अब शो पीस का क्या मतलब है? क्रिकेट शो पीस इवेंट। शो पीस जो ऐसी कोई इवेंट जो बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो जो क्रिकेट के जो मेन इवेंट्स में से एक, जो बहुत ज़्यादा लोगों को जिसमें इंटरेस्ट होता है, वो इवेंट वापस आ रही है इंडिया, जो क्रिकेट का कमर्शियल हब है, दैट इज़ इंडिया। प्रीवियसली इंडिया होस्टेड द चैम्पियनशिप इन 1987, 1996 एंड 2011। तो इससे पहले इन 3 ईयर्स में इंडिया ने वर्ल्ड कप जो है वो होस्ट किया। एंड इवन इफ द 2023 एडिशंस बेस was well known in advance, it was on Tuesday that the ICC in tandem with the BCCI announced the final schedule of matches that commence on October 5 and conclude on November 19। ठीक है, तो अब यहाँ पर इवन एज ये इसका बेस हमें पहले से ही पता था कि 2023 जो होगा वर्ल्ड कप वो इंडिया में होगा, बट ये पहले से ही पता था, वेल नोन इन एडवांस यानी काफ़ी पहले से ही पता था। लेकिन ट्यूसडे पता चला कि ICC इन टेंडेम मतलब उसके साथ BCCI के साथ मिलकर। तो टेंडेम क्या होता है? जब आप किसी के साथ मिलकर काम करते हैं। तो ICCI और BCCI ने मिलकर ये क्या डिसाइड किया, अनाउंस किया कि जो फाइनल शेड्यूल है मैचेस कहाँ होंगे। तो दैट कमेंस ऑन October 5 एंड कंक्लूड ऑन November 19। तो कमेंस मीन्स स्टार्ट, तो 5 अक्टूबर को स्टार्ट होंगे और एंड होंगे November 19। अच्छा, कमेंस एंड कंक्लूड ये एंटोनिम्स हैं। कमेंस का मतलब क्या होता है? स्टार्ट, एंड कंक्लूड मीन्स एंड। सो अब यहाँ पे कंक्लूड के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। कंक्लूड का मतलब अगर आपके पास कोई पैसेज, कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो उससे आपने क्या निष्कर्ष निकाला, क्या किस डिसीजन पे आप पहुँचे, तो वो भी कंक्लूड करना होता है।
और कंक्लूड करना किसी चीज़ को एंड करना भी होता है, तो यहाँ पर एंड वाला मीनिंग है। तो जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जब आप खुद रीड कर रहे होंगे, ये तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसके अलावा भी जब आप खुद रीड करते हैं कोई भी आर्टिकल, तो आप वर्ड को देखिए, उसका मीनिंग सर्च करेंगे। तो जब आप मीनिंग सर्च करेंगे आपको डिफरेंट मीनिंग मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स के बहुत डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। तो आपको बाकी मीनिंग्स भी चेक करने चाहिए कि वो क्या मीनिंग्स हैं और वो किस तरह यूज़ होते हैं वो डिफरेंट सेंटेंसेस में। तो इससे आपको जो वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिनमें पूछा जाता है कि जो एक वर्ड यूज़ हुआ है वो करेक्टली यूज़ हुआ है या नहीं हुआ, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वो वर्ड किन किन डिफरेंट वेज में यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो कंक्लूड डिफरेंट वेज में यूज़ हो सकता है। तो जो वर्ल्ड कप है वो स्टार्ट होगा October 5 में और एंड होगा November 19 पर, विद अहमदाबाद होस्टिंग बोथ द इनॉग्रल गेम एंड द समिट क्लैश। इनॉग्रल, ये हमने पहले भी देखा था वर्ड। इनॉग्रल मीन्स जो फर्स्ट गेम होगा या बिगिनिंग जो गेम होगा। तो जो फर्स्ट गेम होगा वो भी अहमदाबाद में होगा, और जो समिट क्लैश होगा, समिट वर्ड लगभग हर दूसरे दिन हमें देखने को मिलता है। अब लेकिन यहाँ पर एक गवर्नमेंट के हेड्स की मीटिंग की बात नहीं हो रही। यहाँ पर समिट का मतलब और क्या होता है, एक तो हेड ऑफ गवर्नमेंट्स की मीटिंग होती है, और एक होती है किसी माउंटेन का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको भी समिट कहते हैं। उसके अलावा अब यहाँ पर समिट क्लैश का मतलब जो हाईएस्ट लेवल पे जो क्लैश होगा, यानी कि फाइनल्स की बात हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट गेम जो होगा वो भी अहमदाबाद में होगा, और जो समिट क्लैश होगा, जो फाइनल बिल्कुल मैच होगा, जो हाईएस्ट लेवल पे मैच होगा, वो भी अहमदाबाद में होगा। अच्छा, क्लैश का मतलब होता है लड़ना, फाइट करना, कॉम्पीट करना। लेकिन यहाँ पर क्लैश हम जब टीम्स के लिए यूज़ करते हैं, किसी स्पोर्ट्स में यूज़ करते हैं, तो उसका मतलब होता है कॉम्पीट करना। तो जो फाइनल क्लैश है, जो फाइनल कंपटीशन है, जो फाइनल गेम होगा, वो होगा November 19 अहमदाबाद में। The perception that the host nation never wins has waned over the last few editions as India, Australia and England broke through the jinx. तो अब इससे पहले माना जाता था कि जो कंट्री वर्ल्ड कप को होस्ट कर रही है वो जीत नहीं सकती। ठीक है, ये बस एक बिलीफ थी कि क्योंकि इससे पहले हुआ नहीं था। लेकिन जब इंडिया ने 2011 में, ऑस्ट्रेलिया ने 2015 में और इंग्लैंड ने 2019 में इन्होंने होस्ट किया क्रिकेट वर्ल्ड कप और जीता, तो इससे क्या हुआ, इससे ये बिलीफ, ये जो परसेप्शन है, ये बिलीफ, ये ओपिनियन कि वर्ल्ड कप के होस्ट जो है वो जीतते नहीं, ये वेन हो गई। वेन टाइम के साथ कम होती गई। ठीक है, डिसअपियर हो गई, ये हम कह सकते हैं। तो वेन हम मून के साथ हम यूज़ करते हैं। वैक्स यानी कि मून जो है, जब मून का साइज इंक्रीज़ होता जाता है, और वेन जब डिक्रीज़ होता जाता है। तो यहाँ पर है कि जो ये आइडिया है ये वीक होता गया टाइम के साथ, क्योंकि इन तीनों कंट्रीज़ ने दे ब्रोक थ्रू द जिंक्स। जिंक्स होता है बैड लक, और बैड लक को इन्होंने ब्रेक कर दिया जब इन तीनों कंट्रीज़ ने वर्ल्ड कप जीता, होस्ट करके वर्ल्ड कप को होस्ट भी किया और जीता भी। And as the World Cup returns to India during its festive season, it remains to be seen if the men in blue can add to the fireworks. अब यहाँ पर है कि वर्ल्ड कप जो है इंडिया में वो फेस्टिव सीजन में आ रहा है, फेस्टिव सीजन में फायरवर्क्स होते हैं। तो अब उसमें ये इट रिमेन्स टू बी सीन, ये देखना बाकी है, इफ़ द men in blue is, you know, इंडियन क्रिकेट टीम, दे कैन ऐड टू द फायरवर्क्स, कि वो लोग क्या और फायरवर्क्स में ऐड कर सकते हैं। दैट मीन्स इफ़ दे कैन परफॉर्म वेल। द गिमिकी अनवेलिंग ऑफ द कप up in the skies on Monday was part of the high decibel marketing campaign. तो जो गिमिक क्या होता है, आप कहीं आपने सुना होगा, ये तो एक मार्केटिंग गिमिक है। तो गिमिक इज अ नाउन, गिमिकी इज एन एडजेक्टिव। तो गिमिकी होता है एक कोई ऐसी चीज़ जो लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए, उनके अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन उसका अपने आप में कोई बहुत ज़्यादा मीनिंग या इम्पोर्टेंस नहीं होता। तो जब वर्ल्ड कप को जो कप को वो स्काइज में रिवील किया गया, अनवेल मतलब दिखाया गया, रिवील किया गया, तो स्काइज में, आसमान में, तो वो इट वाज पार्ट ऑफ द हाई डेसिबल मार्केटिंग कैंपेन। तो ये जो है ये था, ये लोगों का ध्यान आकर्षित करने की एक ट्रिक थी, और इट वाज पार्ट ऑफ द हाई डेसिबल। हाई डेसिबल क्या होता है, बहुत ज़्यादा लाउड या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जो हाई, जो जिसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो, हाई डेसिबल। तो यहाँ मेनली लाउडनेस के लिए हम यूज़ करते हैं डेसिबल, लाउडनेस, हाई डेसिबल मार्केटिंग कैंपेन।
तो ये भी जो ये वर्ल्ड कप को कैसे, जो कप को कैसे रिवील करना है, ये भी उनके मार्केटिंग कैंपेन का एक पार्ट था. बट व्हाट मैटर्स इज द एक्शन ऑन द टर्फ. देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि टर्फ पे क्या एक्शन होगा. टर्फ होता है जब ग्राउंड के ऊपर घास बिछी होती है, तो जो टॉप लेयर होती है जिसमें घास होती है और ग्राउंड होता है, उसको टर्फ कहते हैं. अब यहाँ पर ग्राउंड हम सिंपली कह सकते हैं कि जो क्रिकेट का ग्राउंड है उस पर क्या एक्शन होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट तो वही है. विद डोमेस्टिक T20 लीग्स ईटिंग इनटू द कैलेंडर, ODIs नीड द वर्ल्ड कप टू स्टे रेलेवेंट. अब जब T20 लीग्स इतनी ज़्यादा हो रही हैं, ईटिंग इनटू द कैलेंडर यानी कि वो कैलेंडर में से ज़्यादातर टाइम तो जो T20 इवेंट्स हैं उनमें चला जाता है. तो ODIs नीड, वनडे इंटरनेशनल नीड द वर्ल्ड कप टू स्टे रेलेवेंट. तो अब अगर ODIs की हम बात कर रहे हैं 50 ओवर मैचेस की, तो अगर उन्हें रेलेवेंट रहना है, अगर वो इम्पॉर्टेंट, उनको अपनी इम्पोर्टेंस रखनी है कि ODIs इम्पॉर्टेंट रहें आजकल के टाइम में, तो वर्ल्ड कप उसके लिए ज़रूरी है. द विलो गेम, विलो गेम किसकी बात हो रही है, क्रिकेट की. तो हम डिफरेंट फ्रेजेस यूज़ करते हैं सेम वर्ड को रिपीट करने की बजाय, तो क्रिकेट की जगह यूज़ किया गया विलो गेम. तो द विलो गेम लॉस्ट बिटवीन द रोमांस ऑफ टेस्ट्स and the frenzied thrills of T20 has seemingly ignored the charms of the good old ODI. तो जो विलो गेम है क्रिकेट ने, अब वो दो तरफ है कि रोमांस ऑफ टेस्ट्स की, टेस्ट क्रिकेट को लेके जो फीलिंग्स हैं, जो अट्रैक्शन है, एक तो वो, और दूसरी तरफ जो फ्रेंजीड थ्रिल्स. फ्रेंजीड होता है जो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग, ठीक है, तो बहुत वाइल्ड, तो वाइल्ड एक्साइटमेंट हम कह सकते हैं फ्रेंजीड थ्रिल्स, यानी बहुत ज़्यादा जो एक्साइटमेंट होती है T20s में. एक तरफ है टेस्ट मैचेस और एक तरफ है T20s, तो दोनों की तरफ है जो क्रिकेट का फोकस. लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो ODI हैं वो इग्नोर हो गए हैं, ठीक है. इग्नोर द चार्म्स ऑफ, चार्म क्या होता है, अट्रैक्शन, अट्रैक्टिवनेस. तो ऐसा लग रहा है कि जो T20 के जो T20 और टेस्ट के फोकस में कहीं ना कहीं ODIs इग्नोर हो रहे हैं. द लेटेस्ट वर्ल्ड कप में परहैप्स रीबूट ODIs. तो यहाँ पर एक होप है कि शायद जो ये वर्ल्ड कप होगा ये दोबारा, अब रीबूट का मतलब रीस्टार्ट या फिर एक दोबारा से एक नई शुरुआत देगा ODIs को. क्रिकेट is a sport with a limited global footprint and the ICC's big ticket championships play a part in propagating the game beyond the former British colonies. तो क्रिकेट की लिमिटेड ग्लोबल फुटप्रिंट है, बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में नहीं देखा जाता. और ICC की जो बिग टिकट चैम्पियनशिप्स होती हैं, जो बिग टिकट मींस जो बिग जो लार्ज स्केल पे ऑर्गेनाइज की जाती है चैम्पियनशिप्स, तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. क्या, प्रोपगेटिंग, प्रोमोटिंग द गेम. तो क्रिकेट को वो जो, क्योंकि मेनली ब्रिटेन की कॉलोनीज़ में खेला जाता है क्रिकेट, तो ये बड़े लेवल के जो टूर्नामेंट्स होते हैं ये काम करते हैं इसको प्रमोट करने का बाकी कंट्रीज़ में भी, ठीक है, बियॉन्ड द फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज, यानी कि इन कंट्रीज़ के बाहर क्रिकेट को प्रमोट करने का काम करते हैं. इन इंडिया विद इट्स समर्स प्रॉपिंग अप द इंडियन प्रीमियर लीग, while domestic cricket draws in the proverbial 2 men and a dog, this World Cup offers another opportunity to attract the crowds and infuse life into ODIs. तो अब हम देखें कि जो समर्स के टाइम पे प्रॉप अप क्या होता है, सपोर्ट करना. तो समर के टाइम में जो इंडियन प्रीमियर लीग है वो जो है मेनली डोमिनेंट रहती हैं, ठीक है. समर्स के टाइम पे IPL होता है, लेकिन जो डोमेस्टिक क्रिकेट है इट ड्रॉज इन द प्रोवर्बियल 2 men and a dog. 2 men and a dog का मतलब बहुत कम लोग, तो डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत कम लोग देखने के लिए आते हैं. IPL जो है वो IPL बहुत काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट को देखने के लिए बहुत कम लोग आते हैं. दिस वर्ल्ड कप ऑफर्स अनदर अपॉर्चुनिटी. तो अब वर्ल्ड कप हमें एक और नया मौका दे रहा है कि हम लोगों को, क्राउड्स को अट्रैक्ट कर पाएँ एंड इन्फ्यूज़ लाइफ इनटू ODIs. इन्फ्यूज़ लाइफ इनटू समथिंग यानी किसी चीज़ में जान डाल देना, ठीक है, यानी किसी चीज़ को रिवाइटलाइज भी हम कह सकते हैं, ठीक है. तो सिनोनिम्स भी हमें कभी कभी देख लेने चाहिए, ऑल्दो हम हर वर्ड के सिनोनिम्स नहीं डिस्कस कर सकते वीडियोस में, पर हम कुछ फ्रेजेस या वर्ड्स के हम डिस्कस कर सकते हैं. तो रिवाइटलाइज, रिवाइव भी कह सकते हैं,
ठीक है। तो रिवाइटलाइज और रिवाइव आप सिमिलर मीनिंग समझ सकते हैं। तो इन्फ्यूज लाइफ इनटू अगर कहीं फ्रेज आते हैं तो इसका मतलब भी यही होता है, ठीक है। तो दैट फॉर्मर चैम्पियंस वेस्ट इंडीज एंड श्रीलंका आर जॉसलिंग इन द क्वालिफायर्स रिमेन्स अ सैड रियलिटी। तो ये जो दोनों कंट्रीज है, दोनों ही क्या है, फॉर्मर चैम्पियंस हैं, इन्होंने पहले वर्ल्ड कप जीता हुआ है, लेकिन ये स्ट्रगल कर रहे थे किस में, क्वालिफायर्स में। वर्ल्ड कप के लिए में खेलने के लिए आपको क्वालिफायर्स खेलने होते हैं, तो ये क्वालिफायर्स में ही स्ट्रगल कर रही थी ये टीम्स, वेस्ट इंडीज़ एंड श्रीलंका। जॉसलिंग मतलब स्ट्रगलिंग। तो ये एक सैड रियलिटी है। वाइल इट इज़ हार्टनिंग टू सी अफगानिस्तान इन द मेन ड्रॉ। तो एक तरफ सैडनेस ये है कि जो फॉर्मर चैम्पियंस हैं वो स्ट्रगल कर रहे थे क्वालिफायर्स में, दूसरी तरफ ये है कि अफगानिस्तान जो है वो मेन ड्रॉ में, यानी जो टीम्स खेलेंगी वर्ल्ड कप में उनमें आ गया है। तो ये हार्टनिंग है। अब हार्टनिंग यानी एक ऐसी कोई न्यूज़ जो आपको खुश कर दे, ठीक है, आपको हैप्पीनेस फील कराए। तो इट इज़ हार्टनिंग टू सी अफगानिस्तान इन द मेन ड्रॉ क्लोजर होम। अब हम बात कर रहे थे ये तो हम की जो डिफरेंट कंट्रीज़ की, और कैसे जो ये वर्ल्ड कप है ये क्रिकेट को ब्रिटिश कॉलोनी से आगे बाकी कंट्रीज़ में प्रमोट करने का काम करता है। लेकिन अगर हम बात करें क्लोजर होम, अपनी कंट्री की बात करते हैं अब। सो रोहित शर्मा's men have the difficult task of repeating what MS Dhoni's troops did in 2011। तो अब हमें ये देखना है कि जो रोहित शर्मा के जो मैन है, तो जो टीम है इंडियन क्रिकेट टीम, तो उनके पास एक डिफ़िकल्ट टास्क है कि जो पहले MS धोनी की टीम ने किया 2011 में उसको रिपीट करना, यानी वर्ल्ड कप जीतना। तो ट्रूप्स यहाँ यूज़ किया, ट्रूप्स ऑल दो सोल्जर्स के लिए यूज़ किया जाता है, पर यहाँ पर उसे यूज़ किया है प्लेयर्स के लिए। सो फ्रॉम दैट विनिंग आउटफिट विराट कोहली रिमेन्स एन एंड्योरिंग लिंक। तो जो विराट कोहली है फ्रॉम दैट विनिंग आउटफिट यानी कि जो टीम थी 2011 की, तो उसमें से विराट कोहली अभी भी एक लिंक है कि विराट कोहली ने तब भी खेला था और इस वर्ल्ड कप में भी खेल रहे हैं। सो इट रिमेन्स एन एंड्योरिंग लिंक। एंड्योरिंग क्या होता है, कोई चीज़ जो लंबे टाइम तक टिकती है, लंबे टाइम तक रहती है। तो विराट कोहली एक वो लॉन्ग टर्म लिंक है उस टीम का जिसने 2011 में वर्ल्ड कप जीता था, और उस टीम का जो इस ईयर खेलेगी। एंड ही एंड हिज कलीग्स हैव टू एंड द ड्राउट इन ICC इवेंट्स। तो अब इन लोगों के ऊपर, इन्हें जो है ICC इवेंट्स में हमारे जो इंडियन टीम है उसका जो ड्राउट है उसे ख़त्म करना है। अब ड्राउट मतलब सूखा। तो किस चीज़ का ड्राउट है कि ICC इवेंट्स में जैसे उसमें इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। इंडिया लास्ट वॉन अ टाइटल चैम्पियंस ट्रॉफी इन 2013। तो 2013 के बाद से ICC इवेंट्स में टाइटल्स इंडिया ने नहीं जीते हैं। लास्ट टाइटल 2013 में चैम्पियंस ट्रॉफी जीता था एंड हैज़ सब्सिक्वेंटली फेल्ड। और उसके बाद से 2013 के बाद से जो है सब्सिक्वेंटली मीन्स उसके बाद, तो 2013 के बाद से जो टीम है वो फेल होती आई है ICC इवेंट्स में। Off the field, diplomacy will come into play as Pakistan, upset with India's reluctance to tour, has been aloof। अब अगर हम ऑफ द फील्ड यानी अब क्रिकेट से अगर हम हटें तो डिप्लोमेसी जो है स्पोर्ट्स से अगर हम हटें तो डिप्लोमेसी इज द रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। तो डिप्लोमेसी विल कम इन टू प्ले। तो कोई चीज़ जब हम कहते हैं कि दिस हैज़ कम इन टू प्ले, यानी कि अब वो जो है शुरू हो गई है, उसने बाकी चीज़ों के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डालना शुरू कर दिया है। तो डिप्लोमेसी की अगर हम क्रिकेट के बाहर जो फील्ड से बाहर बात करें क्रिकेट की, तो डिप्लोमेसी जो है वो उसने अपना काम शुरू कर दिया है एंड इट विल कम इनटू प्ले कर देगी एज पाकिस्तान अपसेट विद इंडियाज़ रिलक्टेंस। अब पाकिस्तान जो है वो अपसेट है। क्यों अपसेट है? क्योंकि इंडिया जो है वो रिलक्टेंट है पाकिस्तान का टूर करने के लिए। रिलक्टेंट क्या होता है? अनविलिंग, नहीं चाहता कुछ करना। तो इंडिया रिलक्टेंट है पाकिस्तान का टूर करने के लिए और इसी वजह से पाकिस्तान अपसेट है एंड हैज़ बीन अलूफ। तो पाकिस्तान जो है वो अलूफ है, यानी वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। अलूफ कौन होता है? जो पार्टिसिपेट नहीं करता या कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो जो पाकिस्तान है वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। द लीस्ट द इंडियन गवर्नमेंट कुड डू
इज़ टू स्मूदन द वीज़ा प्रोसेस। तो जो कम से कम क्या कर सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट कि जो प्लेयर्स हैं उनका वीज़ा प्रोसेस को स्मूदन कर दिया जाए, ईजियर बना दिया जाए। ऑस्ट्रेलियन उस्मान ख्वाजा with the Pakistani roots and the Pakistan football squad had to wait for a visa till the last minute। क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था कि जो एक प्लेयर है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, तो और पाकिस्तान की फ़ुटबॉल टीम को काफ़ी वेट करना पड़ा था लास्ट मिनट तक अपना वीज़ा के लिए। तो उस वीज़ा प्रोसेस को ईजियर बनाया जा सकता है। एंड इट रिफ्लेक्ट्स पुअरली ऑन अ रिजीम फुली अवेयर ऑफ स्पोर्ट्स सॉफ्ट पावर। और ये रिफ्लेक्ट्स पुअरली, जब हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं कि कोई चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है पुअरली और बैडली, तो उसका मतलब है कि वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट्स पुअरली ऑन अ रिजीम, यहाँ रिजीम का मतलब है गवर्नमेंट या सिस्टम। तो अगर एक गवर्नमेंट या जो सिस्टम है जिसकी हम बात करें, वो अच्छे से जानती है कि एक स्पोर्ट जो है वो उसकी सॉफ्ट पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे सिस्टम या गवर्नमेंट पे ये अच्छा नहीं लगता कि प्लेयर्स को इतना वेट करना पड़े अपने वीज़ा अप्रूवल के लिए। अच्छा, सॉफ्ट पावर क्या होता है? एक होता है हार्ड पावर, दैट इज़ मिलिट्री पावर, ठीक है, इकोनॉमिक पावर। एक होती है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर में हम जनरली बात करते हैं हाँ कल्चर की, म्यूज़िक की, स्पोर्ट्स की। तो इन सब फील्ड्स में जो अच्छा परफॉर्म करता है, बाकी कंट्रीज से एंगेज करता है, तो हम कहते हैं उसकी सॉफ्ट पावर ज़्यादा है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल, और ये जो वर्ड्स हैं, अच्छा अब इसमें कई बार आप नोटिस करोगे कि जैसे हमने समिट पहले देखा, तो उसमें एक मीनिंग होगा कि जहाँ पे हेड्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, तो मैंने वहाँ पर मीनिंग दिया था कि वहाँ हेड्स ऑफ समिट का मीनिंग है हेड्स ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो एक ही मीनिंग गिवन होगा जो मीनिंग पैसेज में यूज़ हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है उस वर्ड का सिर्फ वही मीनिंग हो, और भी मीनिंग्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको एक एडिटोरियल में वही सेम वर्ड का मीनिंग कुछ मिल रहा है और नेक्स्ट एडिटोरियल में उसी वर्ड का मीनिंग कुछ और है। तो इसका मतलब ये उस वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग है, और जो उस पैसेज में मीनिंग है, जिस वे में यूज़ हुआ है, वो वहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो ये जो इस एडिटोरियल के इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको याद करने की, ऐसे लिख के रटने की कोशिश मत करना, क्योंकि ऐसे हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस हो सकते हैं, तो आप कितने याद करोगे। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि फोकस करें रेगुलर रीडिंग पे। रेगुलरली रीड करोगे तो याद रह जाते हैं वर्ड्स एंड फ्रेजेस, आपको ऐसे बैठ के याद नहीं करने पड़ेंगे, और एग्ज़ाम में आप एलिमिनेट भी कर पाओगे और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी कर पाओगे। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, एंड प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।